सीतामढ़ी बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला। जिले में अधिकतर लोग कृषि एवं कृषि सह व्यवसाय पर निर्भर हैं। खरीफ फसलों में इस जिले में धान का स्थान सर्वोपरि है। जिले के अधिकतर लोगों का मुख्य भोजन चावल है। विगत कुछ वर्षों में जिले में संकर धान का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। इस धान में अधिक उपज देने की क्षमता है और किसान इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसकी खास विशेषता यह है कि कम अवधि में पकने के कारण ये धान गेहूं आधारित फसल चक्र के लिए अधिक उपयुक्त है। इसकी लंबी लंबी बाली को खेत में देखकर किसान काफी आकर्षित भी हुए हैं। इन किसानों का कहना है कि संकर धान की खेती पारंपरिक तरीके से न करके श्री तकनीक से किया जाए तो उपज दुगुनी मिलती है। हम 64-44 लगाए हैं। हाइब्रिड मिला था जो है सो अनुदान पर प्रखंड कार्यालय से। उपज इसमें और धान के अपेक्षा 1.5 से 2 गुना अधिक हुआ। लगभग 1 कुंटल के कट्ठा यानी बीघा में 20 से 25 कुंटल तक जो है सो उसका उपज हुआ। पुराना धान तो जो है सो 8 कुंटल 10 कुंटल यही बीघा में होता था। कट्ठे मन 10 पसेरी। हाइब्रिड का ज़्यादा उपज मिला। हम ये हाइब्रिड जो है सो 2-3 बार किए हैं। एक हमारे ग्रामीण हैं जो है सो बिजली प्रसाद सिंह, जो शिक्षक से रिटायर किए हैं, वो 10 कट्ठा सिर्फ करते हैं जो है सो हाइब्रिड हर साल। आज 10 बरस से वो करते आ रहे हैं, लेकिन उसी 10 कट्ठा से उनके परिवार का चावल का खर्चा निकल जाता है। बैलेंस भी हो जाता है। हाँ, और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग जो है सो हाइब्रिड के तरफ, संकर धान के तरफ जो है सो झुकाव हम लोगों का हुआ और उससे लाभ भी है। सरकार भी सहायता दे रही है। इसलिए जो है सो हाइब्रिड करने में किसान को लाभ ही लाभ है। हाइब्रिड तो पहले जो घर का खेती होता था उससे तो बहुत अच्छी धान है, अच्छा पैदावार उसका होगा। अच्छा, इसमें एक धान के प्लांटेशन में बियान अधिक है। पहले के धान में बियान कम होता था, अब जो है इसमें बियान ज़्यादा है। बाली भी लंबा लंबा है, उसमें दाना भी पूरा पकड़ा है। पहले जो है सो कि उसमें कुछ न कुछ परसेंटेज खखरा का आ जाता था। इस सब में खखरा जो है सो कि नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत 1-2 पेन में है, लेकिन पहले जितना आता था खखरा उतना इसमें नहीं है। इसका बाली अच्छा है। इन किसानों के प्रयासों को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है कृषि विभाग एवं आत्मा सीतामढ़ी ने। हम लोग ब्लॉक स्तर में भी और पंचायत स्तर में भी और किसानों के खेत में भी हम लोग दिखा करके प्रशिक्षण दिलवाएं कि ताकि किसान ये समझे और साइड पर समझे कि हम लोग किस तरह से उसको लगावेंगे और किसान इसको समझे और इसको अपना खेतों में उसको अपनावे। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा संकर धान की खेती पर बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग ने खरीफ 2011 में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संकर धान की खेती करने का लक्ष्य रखा और इसी के तहत विभाग द्वारा संपूर्ण बिहार में एक अभियान भी चलाया गया। अगर आप संकर धान का प्रयोग सी विधि में करेंगे तो आपको भी सामान्य विधि के तुलना में 2 गुना से ज्यादा उत्पादकता प्राप्त होगी। कुछ दिनों पहले हमने ढैंचा के बीज का वितरण किया था और मैं समझता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप में से आप लोगों ने निश्चित रूप से अपने खेतों में उसको डाला होगा, उसको रोपा होगा। अब ढैंचा के पौधे बड़े हो गए होंगे। जिन लोगों ने ढैंचा लगाया है वो देखेंगे कि उससे कितना फायदा होता है
और आगे चल करके जब फसल लगती है तो यूरिया की आवश्यकता कितनी कम हो जाती है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी जिला में भी कृषि विभाग एवं आत्मा सीतामढ़ी द्वारा एक अभियान चलाकर किसानों के खेतों पर फसल प्रत्यक्षण कराया गया। फसल प्रत्यक्षण के लिए चयनित किसानों को विभाग द्वारा 1 एकड़ में खेती के लिए 6 किलो बीज पर अधिकतम 1200 रुपये तक की अनुदान की व्यवस्था की गई। साथ ही किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किसानों के खेतों पर जाकर तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। इन सब का परिणाम है कि आज किसान संकर धान की खेती कर काफी खुश हैं। इस खेत में मैं हाइब्रिड 6444 की खेती किया था। इसमें बीज मैं गिराया था श्री विधि से। हम इसमें कोई सिंचाई नहीं किए थे, बारिश पर ही हमारी खेती हुई थी और एक मात्र यूरिया मैं दिया था। इसके नीचे मूंग काट करके हम गाड़े थे। अब जब हम टेस्ट किए हैं तो लगभग 3 मन का कट्ठा हमको उपजा आया है। विभाग से सहयोग हमको मिला। वस्तु विशेषज्ञ जो थे वो हमको बताए श्री विधि के विषय में, हाइब्रिड के विषय में कि हाइब्रिड की खेती कीजिए, अच्छा मनी देता है। उनके कहने पर हम किए और हमको अच्छा मिला है। पहले सामान्य धान का बीज यूज करते थे हैं और अभी हाइब्रिड की खेती की है, इसमें 1-1.5 का अंतर आ रहा है। पहले जो मनी हमको मिलता था वो अधिकतम 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल रहा था और इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमको प्राप्त हो जाएगा हाइब्रिड वैरायटी करने से। इसमें टिलर ज़्यादा आया है, बाली में दाना की संख्या अधिक है और सामान्य मेहनत पर भी अच्छा मनी देने जा रहा है। धैचा इस खेत में हम लगाए थे, धैचा गाड़ के उसके बाद इसको हम खेती किए। धैचा से यूरिया का कुछ कम प्रयोग करना हुआ है। पहले जो हम यूरिया का प्रयोग करते थे उससे आधा यूरिया के प्रयोग किए हैं, फिर भी फसल अच्छा है। इस बार जो हम लोग खेती किए हैं, खास करके हम अपने किसान सलाहकार और विषय वस्तु विशेषज्ञ के सलाह के मुताबिक, तो इसमें हमको बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इसका मिलने जा रहा है। संकर धान को हमने बीज गिराया, उसके बाद रोपनी किया 1 ठोक का, इसके बाद खाद 1.5 किलो मिक्सचर दिए। इसके बाद जब तैयार हुआ, बीच में छिड़काव किए हुए थे, छिड़काव भी दिए हुए थे इसमें। इसके बाद कटवाए सलाहकार के बुलाकर, दूना हमको फसल मिला। हमको पुरानी जो धान है उससे अधिक हमको इसमें फसल मिला है हाइब्रिड में, संकर मक्का में। इसका ग्रोथ जो है, बयान जो है अधिक किया, 1 कुंटल से अधिक मिला कुछ। किसान भाई, आप भी इन किसानों की तरह संकर धान की खेती कर अधिक उपज पा सकते हैं। खासकर संकर धान की खेती में श्री तकनीक को अपनाने से उत्पादकता को 45 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है। इस विधि से न केवल 70% बीज की बचत होती है, बल्कि 30 से 40% पानी की और खाद की भी बचत होती है। परिणाम स्वरूप बिजली एवं डीजल की भी 30 से 40% की बचत होती है। इस प्रकार किसान भाई, आपने देखा कि संकर धान की खेती हमारे लिए काफी उपयोगी है। आज खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए आप भी संकर धान की खेती कर लाभ कमा सकते हैं। सरकार द्वारा संकर धान के बीज पर अनुदान भी दिया जा रहा है। साथ ही इस धान के चावल लंबे होने के कारण दौनी के समय टूटकर बर्बाद न हो जाए, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा मिनी राइस मिल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस यंत्र पर विभाग द्वारा 75% तक की अनुदान की व्यवस्था की गई है। आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। हमारा लक्ष्य है कि
पूरे बिहार में एक एक गांव में ये छोटे मिनी राइस मिल स्थापित किए जाए। जिस प्रकार से आटा चक्की प्रत्येक गांव में होती है, उस तरह से ये मिनी राइस मिल प्रत्येक गांव में हो, ताकि जो किसान संकर धान का उत्पादन करते हैं, जो किसान महीन धान का उत्पादन करते हैं, उनको मिलिंग के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने आज से इस उद्यान महोत्सव से मिनी राइस मिल का एक नया कार्यक्रम यांत्रिकीकरण मेकेनाइजेशन के अंतर्गत शुरुआत की है। तो आइए किसान भाई संकल्प ले, संकर धान की खेती कर अपने को समृद्ध बनाएं।